आप सबका इस नई कहानी में स्वागत है। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी को बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने अनजाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। ये जो 7 बातें हैं जो आपकी किसी को नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बता दूंगी। एक समय की बात है, एक नगर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम अपना काम पा सकते हो। ये बात राजेश के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन मिल रहा था। जब इसके बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रिनको वही चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और राजेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब राजेश से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात राजेश के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची।
अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारों को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारे पैसे भी वापस नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से राजेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगी संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं रह करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है। राजेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने या अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह से उसने सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें ऐसे बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर बनते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि वो आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद लेना चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात है कि अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंदर पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाता है और वो भविष्य में हम हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो
कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने आपकी भविष्य की रणनीतियाँ अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग अपनी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही हो ही ना हो, ज़रूर हुआ होगा। ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात है कि हमारी अपने घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हर समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरे को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा भी लगेगा कि हमारा बेटा हमारे से बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से बता दूंगी। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। पांचवी बात है कि उसे ये अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरियाँ आप दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कार्ड भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है।
आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बात आपको आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने राजेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागरूक हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप हमें वो ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो।